नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए से में और मैं शुभम दुबे आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। अगर वीडियो पर क्लिक किया है तो पूरा वॉच करके ही जाना, क्योंकि ये तय करेगा आपके फ्यूचर को, आपके वीएससी को, आपके वीएससी फर्स्ट ईयर में जो सेमेस्टर वाइज़ हुआ है उसको कंप्लीट मैथमेटिक्स में पढ़ाने की हमने जो ज़िम्मेदारी उठाई थी, उसी की कड़ी में, उसी की श्रृंखला में एक नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कर्वेचर के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा आपको। इससे पहले अगर आपने जो हमारा वीडियो एसिम्पटोट का नहीं देखा है, तो आप वहाँ पे जाकर ज़रूर वॉच करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्वेचर पूरा पढ़ाया जाएगा। कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कॉपी पेन उठा लीजिएगा और अपने नोट्स को मेंटेन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशंस होती हैं, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है आपके सामने ये है y बराबर एम एक्स प्लस सी, और इसमें फाइंड करना है हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है रो इक्वल टू, ये जो आपके सामने लिखा है रो इक्वल टू 1 प्लस वाई वन स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन y2। इसमें y1 क्या है देखते हैं। y1 क्या है इसमें, y1 जो होता है, y1 होता है एक बार डिफरेंशिएशन, और वो जो y2 होता है, जो y2 होता है वो होता है दो बार डिफरेंशिएशन। बस इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म भी हो जाता है। तो चलिए, इस इक्वेशन का हम एक बार डिफरेंशिएशन करके y1 फाइंड कर लेते हैं। अगर हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी का, अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स जो वैल्यू आएगी y1 की वो कितनी आ जाएगी, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो केवल एम आ जाएगी, है ना, प्लस एक्स का 1 हो जाएगा, है ना, सी का कितना हो जाएगा 0। तो y1 की वैल्यू कितनी हो गई एम, y1 की वैल्यू कितनी हो गई एम, तो इसलिए ये लिख दिया है हमने y1 की वैल्यू एम। और y2 की वैल्यू कितनी हो गई, देखो अगर अगर हम इसको y1 को अगर हम दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, y1 बराबर एम का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है डी वाई वन अपॉन डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये तो पहले से एक बार डिफरेंशिएशन है, तो इसका मतलब हुआ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर हम दोबारा से करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा कि नहीं, इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलो, अब जो आपके सामने दिया था ये वाला फॉर्मूला हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो इसमें हम रख देते हैं। जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी कुछ आएगी, और अगर कुछ वैल्यू आती है उसके नीचे अगर 0 आता है, कुछ वैल्यू मान लो 2 आ गई है, ये जो वैल्यू आई है इसके नीचे 0 आता है, तो जो जीरो अगर किसी के नीचे आता है तो वैल्यू कितनी हो जाती है भाई, आंसर कितना हो जाता है, इसका मान होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो आंसर कितना होगा इनफाइनाइट। अगर इसमें वो पूछ रहा होता आपसे, अगर इसमें वो पूछ रहा होता है कर्वेचर बताइए, तो कर्वेचर जो होता है, कर्वेचर जो होता है, अगर कर्वेचर को के मान ले तो 1 अपॉन रो आएगा। क्या आएगा भाई, 1 अपॉन रो आएगा, और रो की वैल्यू आपने देख ही ली होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अगर उसमें से कुछ आपके डाउट्स रहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करना। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व हुज कर्वेचर इज नॉन जीरो बट कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द कर्वेचर ऑफ द सर्कल, और कुछ और जो सर्कल की इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं y1, फिर क्या फाइंड करेंगे इसमें y2। आपको पता है y1 क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, इसके बाद y2 क्या आएगा, y2 होगा डी वाई वन अपॉन डी एक्स। समझ गए, चलो तो इसे हम सबसे पहले इसमें फाइंड कर लेते हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए। तो आप जैसे जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 2x अगर ये लिखा है साइड से, 2x प्लस 2y बराबर क्या लिखा है भाई, बराबर लिखा है डी वाई बाई डी एक्स भी है साथ में, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिखा है, बराबर है 0, है ना। देखो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ये लिखा है 2x बराबर, अगर हम इस पूरे को इस साइड लेके जाएं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2y डी वाई बाई डी एक्स, और दो से दो साइड से हम कट कर लो, इस नीचे लेके जाएं तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, जो वैल्यू हो जाएगी हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस का एक्स बटे वाई, क्या हो जाएगी माइनस का एक्स बटे वाई। तो देखो ये आ गया है, ये वैल्यू आ गई है माइनस का एक्स बटे वाई। और इसके साथ हम अगेन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि हमें ये फाइंड करना होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, y2 वैल्यू होती है। अगर हमने इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन किया, याद रखना फर्स्ट अपॉन सेकंड से हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया है। अगर आपको फर्स्ट इंटू सेकंड नहीं आता है तो आप देख लीजिए, फर्स्ट इंटू सेकंड कुछ भी नहीं होता, सिंपल सा होता है सीधा।
क्या होता है भाई, सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस, अब यहाँ पे सेकंड आ गया था तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट इंटू फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकंड का स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये नोट कर लीजिएगा, बेसिक, ये तो बेसिक होता है, क्योंकि ये जो बेसिक होता है बिल्कुल आपको 12th में सिखाया जाता है ना। तो इसी के साथ आप ये फाइंड कर लेंगे। जैसे आपका ये y2 आ जाएगा, y2 जैसे आ जाएगा, y1 आपने पहले ही फाइंड कर लिया है, और फाइंड करने के बाद आप इस इक्वेशन में रख दीजिए तो आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर आप रो जो फाइंड करेंगे, रो की जो वैल्यू आती है माइनस ए आई है, और हम यहाँ से नेगेटिव वैल्यू को हटा देते हैं। नेगेटिव वैल्यू हटाने पर हमारा जो आता है तो हमारा ये प्लस ए आ गया। और इसी के साथ अगर हमने कर्वेचर का पढ़ा था, कर्वेचर क्या होता है, 1 अपॉन रो होता है क्या, क्योंकि अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या आपको हमने पहले ही बता दिया है क्या होता है 1 अपॉन रो, है ना। तो 1 अपॉन रो की वैल्यू कितनी आई है, रो बराबर कितना आया था, माइनस का आया था, और नेगेटिव साइन हमें हटाना था। नेगेटिव साइन हटाने की वजह से हम ये क्या लगाएंगे, यहाँ पे माइनस का ए को हम प्लस ए कर देंगे, तो यहाँ पे हम प्लस ए रख देंगे। तो 1 अपॉन रो की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 1 अपॉन ए आ गई। और फाइनली जो हम कर्वेचर की बात कर रहे थे तो कर्वेचर भी 1 अपॉन ए आ गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट टी ऑफ द साइक्लोइड, और जिसमें आपको वैल्यू दी गई है, एक्स की अलग दी है, वाई की अलग दी है। एक्स बराबर ए ब्रैकेट में लिखा है, एक्स बराबर ए ब्रैकेट में लिखा है टी प्लस साइन टी, वाई बराबर लिखा है ए 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, आपको सॉल्व भी करना है, सॉल्व के लिए भी दिया है कि आपको, सॉरी सॉल्व नहीं, आई मीन इसको प्रूफ करना है। आपको क्या करना है भाई, प्रूफ करना है। और आपको प्रूफ क्या करना है, देख लीजिए, जो आप इसमें प्रूफ करेंगे वो आपको ये करना है, रो इक्वल टू 4a cos t/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको रो निकालना है। रो का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या निकालना है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको फाइंड करनी है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड होगी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम निकाल लें क्या भाई, डी वाई बाई डी एक्स। अब आप बताओ हमें डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, है ना। आप बताओ हमें डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा। एक्स दिया है, अगर उसको हम एक बार डिफरेंशिएशन कर लें टी के रिस्पेक्ट में, वाई अगर हमें दिया है, वाई हमें चाहिए, तो हम वाई का भी हम किस में कर दें, टी के रिस्पेक्ट में। और दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने के बाद टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या डी वाई बाई डी एक्स ये ऊपर पहुँच के नहीं आ जाएगा, बताओ, नहीं आ जाएगा, बताओ। अरे ये ऊपर लिखेंगे ना, हम ये ऊपर लिख लेंगे, ये नीचे देखो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे लिखना है। देखो, अगर हमारे पास दिया है y बराबर कुछ वैल्यू दी है ना। अगर हमें कोई y बराबर वैल्यू दी है तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे एक बार। और अगर x में कुछ है तो हम इसका भी t के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, तो क्या आएगा, dx अपॉन dt आएगा, है ना। अब ये फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड मान लिया, ये सेकंड मान लिया, है ना। इस सेकंड का हम क्या करते हैं, दोनों का डिवाइड लगा देते हैं। डिवाइड लगाने पर क्या आएगा, देखो यहाँ पे डिवाइड लगाने पे क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, ये ऊपर था ना, तो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा, है ना। अब इसको क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं, नीचे आएगा, और इसको नीचे रखते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ गया, डी वाई बाई ये डी एक्स नहीं आ गया, है ना। यही तो बताने की कोशिश कर रहे थे हम आपको। तो चलो, तो क्या करते हैं हम इसमें, सबसे पहले इसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। जो हमें x में जो हमें दिया गया है, x में जो वैल्यू दी है उसका हमने x के रिस्पेक्ट में किया, dx बाई dt हमने इसका फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, dy बाई dt हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। और dy बाई dt भी इसको हमने क्या किया, एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो a 1 माइनस कॉस टी। अगर हम इसका, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना नहीं आ रहा है तो देखो हम बताते हैं, a 1 माइनस a कॉस टी क्या आएगा भाई, a कॉस टी, है ना। अब a का हम करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो a का कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, माइनस अब a, अब कॉस टी का करेंगे कितना होगा, माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, प्लस साइन टी। और टी का क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ए साइन टी आ गया। देखो कितना आ गया भाई, ए साइन टी आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये भी किया था, तो इसका कितना आ गया था, ये आ गया था। ठीक है, चलो अब दोनों का हम यहाँ पे डिवाइड लगा लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था उसमें डिवाइड लगाना। जैसे हम डिवाइड लगाते हैं तो कुछ वैल्यू हमारी ऐसी बन जाती है, ये बन जाएगी वैल्यू, है ना। जैसे हम डिवाइड लगाएंगे तो ये वैल्यू जैसी बन जाएगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन टी का फॉर्मूला खोल देंगे। देखो आप जैसे अगर साइन 2a लिखा होता था, क्या लिखा होता था, साइन 2, तो क्या खोलते थे, 2 cos a इंटू साइन ए नहीं खोलते थे, 2 cos a इंटू साइन ए नहीं खोलते थे ना, कि नहीं खोलते थे, बताओ। टू cos a इंटू साइन ए खोलते थे। अगर यहाँ पे टी अगर अकेला लिखा है, मतलब ये 2 नहीं है, तो ये बाई टू में जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ, बाई टू में जाएगा कि नहीं। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इस फॉर्मेट में हमने ये ब्रेक कर दिया है साइन टी का, है ना। और फिर हमने इस फॉर्मेट में इसको हमने क्या किया, 1 हटाने के लिए इस फॉर्मेट में ब्रेक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे हम ए साइन टी जो हमारे पर लिखा हुआ है ए साइन टी, उसको हम ब्रेक कर लेंगे। तो ए जो था ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन टी को हम ब्रेक करेंगे। साइन टी को कैसे करेंगे, 2 cos ए साइन है, तो 2 cos टी लिखा है ना, तो टी बाई 2, क्योंकि यहाँ से 2 हट गया है ना, वो उसमें बता रहे थे, इनटू क्या यहाँ पे आएगा, साइन।
साइन टी बाई टू, क्योंकि हमें जो पूरी की पूरी इक्वेशन है वो हमें बाई टू के फॉर्म में बनानी है, इस वजह से हमें इसे ये ब्रेक करना हो रहा है। ये तो आप बोलेंगे कि सर ये ब्रेक क्यों कर रहे हैं आप, तो हमें इस वजह से ये ब्रेक करना है। चलिए तो अब हम देखते हैं नीचे, नीचे क्या देखते हैं, जैसे इसमें हम ये ब्रेक कर लेंगे तो ये कॉस टी बाई टू से कॉस टी बाई टू कट हो जाएगा, और ये 2 लिखा है, एक बार कट हो जाएगा तो ऊपर से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा साइन टी बाई टू, और नीचे क्या बचेगा भाई कॉस टी बाई टू, है ना। और साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू आपको पता होता है क्या होता है भाई, बताओ, ये नहीं होता है टेन टी बाई टू, है ना। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास वाई वन फाइंड कर लिया हमने, वाई वन का क्या मतलब है डी वाई बाई डी एक्स हम फाइंड कर चुके थे, तो अब हम इस वाई वन का हम फिर से करते हैं। अगर इस वाई वन का हम फिर से करेंगे तो कुछ इस फॉर्म में बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस फॉर्मेट में हम इसे करते हैं तो हम इस तरीके से बन जाएगा कुछ, है ना। जैसे वाई वन जो लिखा था उसको हमने किया तो क्या आएगा डी वाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा वाई वन, है ना। वाई वन की वैल्यू कितनी थी भाई डी वाई बाई डी एक्स, तो ये फाइनल जो हुआ तो कितना आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखो ये लिखा हुआ है, लिखा है ना। तो बस क्या करते हैं tan टी बाई टू का हम एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता है तो डिफरेंशिएशन तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली। इतना करने के बाद हमें पूरी जो इक्वेशन है वो किसके फॉर्मेट में बनानी है भाई, टी के रिस्पेक्ट में हमें उसे लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो आपको अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स लिखा था, देखो यहाँ पे गौर से डी वाई बाई डी एक्स लिखा था, हमने क्या किया डी टी से ऊपर डी टी से नीचे कर दिया। अगर हम इसको साइड शिफ्ट कर दें, इसको यहाँ लिख दें, इसको यहाँ लिख दें, तो कैसा आएगा, देखो कुछ इस फॉर्मेट में दिखेगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप बताना डी अपॉन डी टी लिखेगा कि नहीं। और ये जो वैल्यू टेन टी बाई टू लिखा है वो यहाँ पे लिख देंगे, और साथ में जो बचा है हुआ पे ऊपर टी टी अपॉन डी एक्स, तो क्या इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। इसको मैं शिफ्ट कर देते हैं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते ना। तो चलो, है ना। अब इसको जैसे ही हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया है, और इसको लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें फिर क्या करेंगे, इसको हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आएगा टेन टी बाई टू को करेंगे तो वन बाई टू आगे आ जाएगा, और इस टेन टी बाई टू को होता है सेक्स स्क्वायर टी बाई टू, ये हो जाएगा। और नीचे डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमें पहले से पता थी, ऊपर लिखी थी जो हमने फाइंड करी थी, एक्स एक्चुअल में जो वैल्यू लिखी थी, एक्स को हमने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था, तो हमारे कुछ ये वैल्यू आई थी, तो हम दोनों को इसको लिख लिया है। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम इसको सॉल्व किया है हमने, तो कुछ ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, है ना। ये वैल्यू आने के बाद फिर हमने इसे कॉस को भी हमने चेंज कर लिया। अब बेसिक आपको पता होगा कॉस क्या होता है, वन अपॉन सेक होता है कि नहीं होता है, बताओ। कॉस क्या होता है, वन अपॉन सेक होता है कि नहीं, साइन कॉसेक होता है ना, टेन कॉट होता है। इस प्रकार हमने इसे चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद हम ऊपर नीचे देखा हमने वैल्यू, तो हमारी सारी ये बन रही थी। इसके बाद हमने ये हमें जो वैल्यू है वो वाई टू की मिल गई है, वाई वन की वैल्यू आपको दी हुई थी टेन टी वाई टू आ गई थी, है ना। हमने जब डिफरेंशिएशन किया था डी वाई बाई डी एक्स का, तो आप कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, है ना। इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों वैल्यू शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, वाई वन की जो वैल्यू है वो आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिएगा, वाई टू की जो वैल्यू है वो यहाँ शिफ्ट कर दीजिएगा, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। और वैल्यू मिलने के बाद इसे जब आप सॉल्व कर लेंगे तो कुछ ये आ जाएगा, और जैसे ये आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर। अब हमें ये स्पीड में इतना इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि 2-3 क्वेश्चन और हैं, तो वीडियो लंबी भी तो नहीं करना है ना, नहीं तो आप बोलोगे कि वीडियो सर ने बहुत ज़्यादा लंबी बना दी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट फॉर द कर्व एस इक्वल, क्या लिखा है भाई ए की पावर एक्स बाई सी, ठीक है। और ये प्रूफ क्या करना है, ये आपको गिवन है, और प्रूफ क्या करना है सी पी एस अंडरवुड एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू दी हुई थी हमने देख ली है, ये हमारे पास वैल्यू दी हुई थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम इसका सीधा सीधा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डी एस बाई डी एक्स इसका हम निकाल लेंगे, और जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको कुछ ये मिलने वाला है, ये मिल जाएगा। और जैसे मिल जाएगा तो आपको हमने पहले अगर बताया, शायद नहीं बताया, तो देख लीजिए डी एस बाई डी एक्स क्या है, एक पूरी प्रूवमेंट होती है, ये आपको हम करवा देंगे फिर। तो अभी आप इतना देख लीजिए कि डी एस बाई डी एक्स जो होता है वो हमारा सेक साई होता है ना। बेसिक इसका उल्टा जो होता है क्या होता है भाई, डी एक्स अपॉन डी एस जो होता है वो होता है कितना भाई, कॉस साई होता है। कितना होता है भाई, कॉस साई होता है। देखो अगर ये आपका कॉस साई हुआ तो इसका उल्टा क्या होगा, सेक साई। तो क्या जो आपके सामने जो देखो देख पा रहे हैं ना आप लोग ये सब इस चीज़, है ना। तो आप डी एस बाई डी एक्स, देखो डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना है, कॉस साई है, तो इसका उल्टा कितना हुआ, डी एस अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, सेक साई हो जाएगा कि नहीं। अब अगर ये सेक साई हो गया तो आप देखना डी एस अपॉन डी एक्स की जगह पे हम क्या सेक्स आई रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, है ना। सिंपल रख सकते हैं, है ना। और ऊपर वाली की हेल्प से देखो ए ई की पावर एक्स अपॉन सी जो लिखा है, ये इसकी वैल्यू कितनी है, एस है कि नहीं है ना। इसकी वैल्यू एस है, तो इसकी जगह पे हमने एस शिफ्ट कर दिया, और ये वन अपॉन सी लिखा था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो सेक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई, एस अपॉन सी आ गई कि नहीं आ गई, बताओ आ गई ना। इसके बाद जो हमें इक्वेशन दी हुई है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको
इससे हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। एस की वैल्यू फाइंड करेंगे कि नहीं, एस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सी सही जाएगा कि नहीं आएगा। देखो एस वैल्यू फाइंड करने के लिए सी ऊपर जाएगा तो सी, और क्या हो जाएगा भाई, सेक साई हो जाएगा कि नहीं। तो वही तो चीज़ लिखा है यहाँ पे, है ना। और रो जो हमारा कर्वेचर होता है, क्या होता है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसकी वैल्यू निकलती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो हम वैल्यू फाइंड करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी आती है बताओ। रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आती है डी एस अपॉन डी साई, आती है कि नहीं आती। तो बस डी एस अपॉन डी साई की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे रख लिए वैल्यू, है ना। वैल्यू यहाँ पे रखने पर क्या आ गया आपका, क्या आ गया। इसके बाद हमने 10 को क्या किया, ओपन कर लिया। 10 को बेसिकली यहाँ पे होता है सेक स्क्वायर साई बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, मतलब बेसिक फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और क्योंकि सेक में हम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमने सेक की यहाँ से वैल्यू फाइंड कर ली है ना। सेक साई की वैल्यू कितनी आई, एस अपॉन सी वैल्यू फाइंड कर ली थी ना, इसलिए हमने यहाँ पे कर लिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे वैल्यू शिफ्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे वैल्यू शिफ्ट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा पूरा, और बस आप जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर नहीं समझ में आया तो देखो एक बार हम फिर से, आप फिर से रिपीट करके देख लेना। कुछ ऐसा मतलब वैसा हार्ड नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या आएगा, बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा, समझ में आएगा, है ना, सब कुछ समझ में आएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा जो क्वेश्चन है, चलो ऐसे ऐसे देखते हैं नीचे। क्या भाई, सो दैट द कर्व फॉर विच एस इक्वल, क्या लिखा है भाई बताओ, √8a बाई द साइक्लॉइड हैज फॉर इट्स इंट्रांसिक इक्वेशन, और लिखा है एस बराबर 4a sin 5। तो हमें प्रूव क्या करना है भाई, हैंस प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है। चलो तो यहाँ तक हमने करने के बाद अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो भाई एस इक्वल टू जो हमें वैल्यू दी हुई थी, इसको क्या करते हैं, हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। वर्ग, अगर हम इस साइड का भी वर्ग करेंगे और इस साइड का भी वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगी, और इसका रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगी, है ना। तो फाइनली हमने ये फाइंड कर लिया। चलो ये फाइंड करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हम डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं आपको अच्छे से पता है, क्योंकि हमें y1 और y2 हमें फाइंड करना है, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एस स्क्वायर का कितना हो जाएगा भाई, 2s हो जाएगा, और 8a और y का क्या हो जाएगा, dy बाई ds हो जाएगा, क्योंकि हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्यों भाई s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, हमारा क्या होता है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, उसकी वैल्यू होती है ds अपॉन डी साई। क्या होती है भाई, ds अपॉन डी साई। तो हमें ds की जो हम वैल्यू है वो यहाँ से फाइंड कर लेंगे, है ना, इस वजह से हम कर रहे थे। तो चलो यहाँ से हमने फाइंड कर ली, तो कुछ हमें इस साइड से मिल जाएगा, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। और साइन, क्योंकि हमने चूँकि जो हमें डी वाई बाई डी एस हमें जो मिला है, और डी वाई बाई डी एस की जो वैल्यू होती है वो साइन साई के बराबर होती है। किसकी होती है, साइन साई के बराबर। तो इस जगह हमने साइन साई यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। तो एस बराबर 8a 2s बराबर 8a साइन साई, क्योंकि हमने इसकी जगह पर साइन साई शिफ्ट कर लिया है ना। अब ये टू जो है वो यहाँ से कट हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो यहाँ 4 आ गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी तो कितनी आ जाएगी बताओ, एस बराबर 4a साइन साई, ये वैल्यू हमारी ऐसे आ जाएगी। चलो अब हम देखते हैं इसको, अब इसको क्या करते हैं, फिर से हम देख लेते हैं। अब हमें जो हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है, उसके लिए हमने लिख लिया है रो बराबर डी एस अपॉन डी साई बराबर, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसका साई के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो हम निकाल लेते हैं डी अपॉन डी साई, तो ये आ जाएगा डी एस अपॉन डी साई टोटल। तो डी एस अपॉन डी साई इसका हम कर देते हैं। तो जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो अगर आपको हो सकता है समझ ना आ रहा हो, तो एस बराबर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम इसका क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। किसका, केवल हम इसका, देखो यहाँ पे हम किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जैसे डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, डी साई डी एस अपॉन डी साई आएगा 4a का कितना आएगा भाई, 4a कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और साइन साई का कितना आ जाएगा भाई, कॉस साई आ जाएगा। देखो आपको दिख रहा होगा, ये चीज़ आई कि नहीं आई बताओ, आई ना। तो ये चीज़ जो आई है वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे भाई, वही तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ना। अब हम फिर कॉस साई को क्या करेंगे, हम चेंज कर लेंगे। देखो क्यों, क्या चेंज कर लेंगे हम, कॉस साई का हमें पता होता है साइन स्क्वायर फाई साई प्लस कॉस स्क्वायर साई बराबर 1। भाई ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको ये तो पता ही होगा। तो हम यहाँ पर अगर हमें कॉस साई की वैल्यू चाहिए तो हमें सही ले जाएंगे, और साइन साई की वैल्यू चाहिए तो कॉस साई को सही ले जाएंगे। तो फाइनली हमें जो चेंज करना था अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमने चेंज कर लिया कॉस साई को चेंज कर लिया साइन के फॉर्म में, तो ये आ गया। और साइन में क्यों चेंज किया है, क्योंकि साइन की हमें वैल्यू यहाँ से पता थी, है ना। साइन की वैल्यू यहाँ, साइन साई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कितनी आई, साइन साई की वैल्यू निकालेंगे तो एस बटे 4a बराबर कितना हो जाएगा,
साइन साई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो चलो, तो एस बटे 4a, तो इस हम यहाँ पे अगर रखेंगे स्क्वायर है जो कि यहाँ पे, तो 4a ब्रैकेट 4a माइनस अब साइन स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे अगर दोनों तरफ, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो एस स्क्वायर अपॉन 16 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर। देखो आपका ये आ गया है ना शायद, हाँ ये आ गया। अब ये जैसे ही आ जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर नीचे देखते हैं, उसको जो एस की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, एस बराबर जो हमें वैल्यू दी हुई थी √8a y करके, है ना। ए स्क्वायर वाली वैल्यू कितनी थी, एस स्क्वायर वाली कितनी थी भाई बताओ, 8a y थी कि नहीं थी, तो वहाँ पे एस स्क्वायर जो आ रहा था उसकी जगह पे हमने ये शिफ्ट कर लिया है। बाकी से हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी, ये सॉल्व करके हमने लिख लिया है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रूव दैट फॉर द एलिप्स, माफ करना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर है, ये एलिप्स की क्या होती है, इक्वेशन होती है, और आपको प्रूव करना है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, ये निकालनी है आपको, प्रूव करना है आपको रो इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू, है ना, ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर अपॉन द टेंजेंट इतने, है ना। तो सिंपल है, कुछ वैसा नहीं है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो हम बता देंगे। वैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन वगैरह आप कर लीजिए, है ना। डिफरेंशिएशन करने के बाद आप क्या करना, y1 फाइंड कर लेना, y2 फाइंड कर लेना, और बस उसी वाली जो हमने आपको इक्वेशन बताई थी उसमें रख देना। ये पॉइंट का आपको बेसिकली याद ध्यान करना है, उसके बाद आपका ये खुद ब खुद प्रूव होकर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो हम आपको बता देंगे। तो चलिए, और बेसिक हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है BA BSc BCom के लिए, जो सभी के लिए एक अनिवार्य विषय है। 6 नंबर का जो विषय है आपको उसमें लेना है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, भोजन पोषण स्वच्छता। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, इसमें हम 2 वीडियो इसमें ऑलरेडी बना चुके हैं। ये इसमें सिलेबस की जानकारी है जो हम आपके लिए सामने थंबनेल दिखाने, तो ये केवल इसमें सिलेबस है, और इसके साथ एक वीडियो और हमने क्योंकि इसमें हमने वादा भी किया था कि जो वीडियो है हमारी वो जल्दी आएगी। कहाँ स्क्रॉल हो गया, थोड़ा सा देखते हैं। हमने बताया था कि इसके बाद सारी क्लासेस की वीडियो जो है वो जल्दी आएगी, है ना। तो वीडियो की भी जल्दी आ चुकी है, और उसमें हमने सब कुछ पढ़ाया है, कोशिश करी है सारी चीज़ें उसमें कवर करने की, है ना। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण और प्रोटीन वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, बसा सब कुछ हमने उसमें आपको कंप्लीट दिया हुआ है। आप अगर वो देख सकते हैं, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें बेसिकली पूछा जाता है। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खूब अच्छे से पढ़ाई करिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, है ना। बहुत टाइम बाद वीडियो आई है, पर एक वीडियो में बहुत कुछ ख़त्म करने की कोशिश भी की है, क्योंकि अपना कंटेंट दमदार होता है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।